हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का ग्रामर में पढ़ेंगे एकदम जीरो से, बेसिक से। चाहे आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, चाहे आप 9 से 12 तक की पढ़ाई करते हैं, तो ग्रामर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा आर्टिकल। आर्टिकल को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। हमें मान के चलते आपको ग्रामर नहीं आती, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत परफेक्ट है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं ग्रामर में आर्टिकल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल। देखिए, नॉर्मल तौर पे अगर हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करें तो आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, लेकिन ये यहाँ हम पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं इंग्लिश का ग्रामर। ग्रामर में आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड द। ए एंड द, दो चीज आप समझे। इसी आर्टिकल को आज के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कई बार आपको एक और नाम देखने को मिल जाएगा, डिटरमाइनर। क्या मिल जाएगा? डिटरमाइनर्स। ठीक है, चाहे कोई डिटरमाइनर्स बोल दे, इसको कहा जाता है बेसिकली आर्टिकल ही ज्यादातर यूज में आता है। ठीक, आर्टिकल में ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। कुछ लोग इसको आ, अन और दा और दी दोनों पढ़ते हैं, हम सबको समझ लेते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, पहले बेसिक से समझते हैं। ठीक है, इनका क्या महत्व है। ये अंग्रेजी में किसी भी वस्तु को, जिससे खासकर नाउन से पहले जब लगते हैं तो नाउन की आइडेंटिटी बताते हैं कि नाउन जो है आपका जो है कि एकदम फिक्स है कि एकदम अनिश्चित है। फिक्स का मतलब अंग्रेजी में बोले नाउन सर्टेन है कि अनसर्टेन है। उसी को ऐसे बोल सकता, नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। यही उसकी आइडेंटिटी बताते हैं, यानी निश्चित है कि अनिश्चित है। ठीक, निश्चित होगा तो उससे पहले दा लगता है, अनिश्चित होगा तो ए और एन लगता है। इसको क्या क्या पढ़ा जाता है, या आ पढ़े या ए पढ़े। ठीक, इसको इसी तरह एन लिखा है, इसको अन पढ़े या एन पढ़े या एन पढ़े। इसी तरह दा लिखा है, इसको कई जगह आपको दा देखने को मिलेगा, कई जगह आपका इसका प्रोनाउंसिएशन आपको दी देखने को। ये असल में क्या है, ये वीक, इस जो चीज हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट करिएगा। ये क्या है, ये वीक साउंड है ना, ये वीक फॉर्म है। खासकर ये वीक फॉर्म है। और वीक फॉर्म किसका है, यानी ये ए और एन जो है वन का वीक फॉर्म है। किसका है? वन का। यानी इनकी उत्पत्ति जो है ग्रामर में वन से हुई है। इसी का वीक फॉर्म है ए और एन। ये वीक फॉर्म है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग फॉर्म है। ठीक, साउंड के बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मतलब इसको एक्सर्ट जोर देके कहा जाता है। ये वीक होता है। इनकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। ठीक है, वन का ये वीक फॉर्म है, वन का ये स्ट्रांग फॉर्म है। दोनों वन के ही फॉर्म है, लेकिन ये स्ट्रांग फॉर्म है और ये जो है वीक फॉर्म है। बात समझे? दा तब पढ़ते हैं जब इसका जो उच्चारण होता है सामान्य रूप से कॉन्सोनेंट में होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब, हम अगर इंडिया में हैं तो इंडियन उच्चारण आ से लेके आह तक होता है। ये स्वर होता है। ये क्या होता है? स्वर होता है। ठीक, अगर आप जो है कॉन्सोनेंट की बात करें तो का से लेके ज्ञा तक ये कॉन्सोनेंट होता है। तो हम इंडिया में हैं तो भाई हम इंडिया में देखते हैं कि अगर इनका जो है उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, अगर ये वावेल में होगा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वावेल। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अगर इसका उच्चारण जिस शब्द से पहले लग रहा है, जिस नाउन से पहले लग रहा है, एडजेक्टिव से पहले लग रहा है, एडवर्ब से पहले लग रहा है, अगर उस नाउन का, उस एडवर्ब का, उस एडजेक्टिव का उच्चारण का से ज्ञा के बीच में होगा, तब तो इसका समान अर्थ दा होगा। अगर ये जो है आ से आह के बीच में होगा, तब इसका समान अर्थ क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा। इसको दी पढ़ते हैं। हम आगे डिटेल में देख लेंगे, अभी हम आपको बस फीचर समझा रहे हैं। और देखिए, इसी तरह
ए और एन है, ठीक। अगर आप ए आ और एन बोलते हैं थोड़ा सा वीक फॉर्म है, ए एन बोल दिए थोड़ा सा एग्जर्ट करके बोल रहे हैं, बस इतना सा अंतर है और कुछ है नहीं। और देखिए इसको, अगर आप आ से आह के बीच में जो शब्द आता है उससे पहले अगर आप यूज करेंगे तो एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन। अगर ये नहीं है, इसमें से है, तो उससे पहले आ लगता है। ये कॉन्सोनेंट है तो आ का यूज करेंगे। जो खासकर क्या होना चाहिए, ये क्या शब्द होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया उच्चारण। उच्चारण हमारा इसमें से इसमें है तो हम एकदम सिंपली आ यूज करेंगे, अगर इसमें से इसमें है तो उसी के लिए एन यूज करते हैं। ये थी थीम की बात। अब आइए, अगर आपको इसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो हम मिटा देते हैं। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। आइए प्यारे मित्रों, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि अगर हम आपसे ये पूछें आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में इसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है, ठीक। मेरी बात सुनिएगा, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल के प्रकार। इसकी बात करते हैं काइंड्स। कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे मित्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक होता है इनडिफिनिट। क्या होता है? इनडिफिनिट। एक होता है डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट। इसी को ऐसे दे देगा। इनडिफिनिट को अंग्रेजी देखिए बदल सकता है स्पेलिंग, अनसर्टेन कर सकता है, इसको कर सकता है सर्टेन। दोनों का मतलब है क्या? एकदम शब्द एक सिनोनिम्स है। ये इसका सिनोनिम्स है तो ये इसका सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। इसका मतलब होता है निश्चित। अब सवाल ये उठता है कि कौन निश्चित होता है आर्टिकल, कौन अनिश्चित होता है। निश्चित में प्यारे मित्रों सिर्फ यही है, द, ठीक। अनिश्चित में ए और एन, ठीक है, ए और एन। हमने आपको बताया इसको दा भी पढ़ते हैं, ठीक है। दा तब पढ़ते हैं जब प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इसका, ठीक, जब इसका प्रोनाउंसिएशन का से ज्ञा के बीच में होता है, जिस शब्द से पहले लगता है उस शब्द का होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख के समझा देंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या लगेगा? दा। स्पेलिंग वही रहेगी लेकिन क्या पढ़ेंगे? दा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। दी तब पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसका सेम चीज प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आ से आह में से किसी में से निकले, इसमें निकलेगा तो उसी को दी बोलेंगे। बात समझ गए? सेम चीज है ए और एन। ए का उच्चारण, ए का उच्चारण इसी प्रकार, ए का जो उच्चारण होगा, ए का उच्चारण होगा का से लेके ज्ञा के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन है तब, और एन का उच्चारण जो होगा, ठीक है, एन का उच्चारण होगा आ से लेके आह के बीच में होगा तब, ठीक। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया एन के लिए। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या बताते हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी बताते हैं, दोनों आइडेंटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब परिचय बताते हैं। अब सवाल ये उठता है किसका परिचय बताते हैं? ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों परिचय बताते हैं, लेकिन ये क्या बताएगा? अनसर्टेन परिचय बताएगा, मतलब अनिश्चित। आगे क्या होगा? डेफिनेट बताएगा, यानी निश्चित। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए। अब आपसे ये पूछा है
आइडेंटिटी बताते हैं। तो आप इसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस का मतलब ये दोनों है ना, टेल आइडेंटिटी ऑफ अ वर्ड, एक ऐसे शब्द के, दैट इज अननोन टू रीडर, जो रीडर के लिए, रीडर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो रीडर के लिए अगर ये उसके पहले लग गए, किसी भी वर्ड के पहले लग गए, वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा। ये बेसिकली 3 के पहले ही लगते हैं। तो अगर ये एडजेक्टिव के पहले लग गए तो वो एडजेक्टिव क्या होगा, नाउन के पहले लग गए, हम सिंपली नाउन लेते हैं, नाउन के पहले लग गए तो वह नाउन क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा, मतलब रीडर उसके बारे में अननोन है, बस उसका आइडेंटिटी नहीं जानता है। अगर वही आप उसके पहले दा लगा दिए, इसका मतलब इट टेल्स, है ना। डेफिनिट का मतलब निश्चित, आइडेंटिटी ऑफ अ वर्ड। अब यहां वर्ड की जगह आप नाउन, मैं नाउन लिखता हूं, आप समझ जाइएगा, बेसिकली नाउन दोनों में लेता हूं, ठीक है। तो इट टेल्स डेफिनिट आइडेंटिटी ऑफ नाउन, इसका यह मतलब हो गया कि रीडर जो है, जो रीडर होगा, नोन्स मतलब रीडर, नोज मतलब जानता है, नो माने जानना, नोज मतलब जानता है, द आइडेंटिटी ऑफ द वर्ड, जिस वर्ड के पहले लगेगा उस वर्ड का आइडेंटिटी रीडर को पता होती है, यही बात ये बोल रहा है। क्लियर है। तो प्यारे मित्रों, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। लीजिए आप, देखिए प्यारे मित्रों, अब ये हो गया। अब आते हैं, ये समझते हैं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले एक और एन को पढ़ेंगे, फिर बाद में जो है, अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तब दा का यूज पढ़ेंगे, पहले ए और एन का पढ़ेंगे। अब आइए देखिए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ए और एन का यूज। जैसे ए एन का लिटरल मीनिंग, अब ये सवाल उठता है कि लिटरल मीनिंग क्या होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब हो गया शाब्दिक अर्थ। लिटरल मीनिंग का क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ। जो बच्चे जो है शाब्दिक अर्थ, अब देखिए, लिटरल का मतलब हो गया शाब्दिक, और मीनिंग का मतलब हो गया अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोनों का, ए एन का, एक। लेकिन सवाल ये उठता है, एक तो फिक्स हो जाएगा? जी नहीं, रियल सेंस होता है कोई। रियल सेंस क्या होता है, कोई। समझे? होते क्या है ये, ए और एन दा, ये बात ये भी समझिएगा, मैं पढ़ा तो रहा हूं ए और एन, लेकिन दा का बाद में पढ़ाऊंगा। ए एन दा पार्ट ऑफ स्पीच से 3 के तीनों एडजेक्टिव है। बात समझे? पार्ट ऑफ स्पीच से 3 के तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हम इसका अलग अलग करके यूज देखेंगे। आइए देखें कि लिटरल मीनिंग इसका एक होता है, एक का मतलब कोई। अभी यही कोई, जैसे आपने कहा कोई मेरी पुस्तक चुरा लिया, वो फिक्स नहीं है कौन चुराया, कोई चुरा लिया, फिक्स कहाँ है, नहीं फिक्स है ना। अगर फिक्स होता तो आपको पता चल जाता ना कि कौन चुराया है। ठीक, आप ऐसे बोलते मैंने एक राजा देखा, ठीक, या आप कहते हैं कि मैं एक राजा की कहानी सुना, तो ये आपका राजा का नंबर फिक्स है, राजा की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे हम कहें किसी जंगल में एक शेर रहता था, ठीक, एक शेर रहता था, शेर का नंबर फिक्स है कि एक था, लेकिन उसका आइडेंटिटी नहीं फिक्स है कि शेर कौन था। ठीक, शेर का पूरा आइडेंटिटी नहीं। एक राजा था, इसका यही मतलब हो गया कि राजा की आइडेंटिटी फिक्स नहीं है कि राजा कौन था, बस एक राजा था। आइए देखते हैं,
जो ए का प्रयोग होता है, हमने आपको बता दिया कि सिंपली जिसका उच्चारण जो है का से ज्ञा में से किसी एक में हिंदी में आए, उस शब्द से पहले ए लगता है। जैसे आपसे हम बोले बुक, क्या बोले? बुक, BOOK बुक। तो प्यारे मित्रों, आपको एक चीज पता होगी, बुक तो आपने बोला, उच्चारण ऐसे लिखा, क्या? बुक। किससे शुरू है? बा से। पहले बा है, आपने देखा, फिर क्या है? छोटा ऊ है, फिर क्या है? का है। जब आपने इसको देखा तो इसको किस में कन्वर्ट किया? इसके मात्रा में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? इसके मात्रा में कन्वर्ट किया। मैं हिंदी भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। अब जब ये इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा बुक, ठीक है। ये इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया? बुक। तो आपने देखा बुक लिखा तो ऐसे गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे ऊ तो आया है, ऊ तो आ से आके बीच में जी नहीं, पहला शब्द देखा जाएगा। पहला शब्द क्या है? बा। पहला शब्द क्या है? बा है। तो अब बा से पहले अब हम बोले एक किताब, हमने अंग्रेजी में हिंदी में बोल दिया एक किताब, एक किताब। तो आपने देखा एक किताब, किताब की अंग्रेजी क्या होती है? बुक। तो आ बुक, अंग्रेजी क्या बना है? आ बुक। इसी तरह ये कभी मत बोलिएगा किसी वर्ड का पहला लेटर, ये मत बोलिएगा वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है अगर वो ए से है ना, ये क्या बोलते हैं? तीनों पांचों में लिख देता हूं, AEIOU होगा तो एन लगेगा। जी बिल्कुल गलत बात। वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर AEIOU है तो एन लगेगा, बाकी सब में आ लगेगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहे वावेल हो अंग्रेजी का, चाहे अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट हो, आपको पता होगा ना इसको क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं, इसको वावेल बोलते हैं। बाकी जो बच गए इनके अलावा वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक। इससे नहीं है कि अगर इनसे आए तो आप कह देंगे आय न लगेगा। जी बिल्कुल गलत बात। फर्स्ट लेटर जैसे मैं बोलता हूं, देखिए कि मैंने बोला, ये आप समझ गए, हिंदी में मिटा देता हूं, अब आप इसको समझिए। मैंने बोला कि एक खुला मैदान, मैदान, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एक खुला मैदान, मैदान की अंग्रेजी क्या होती है? फील्ड होती है। फील्ड माने मैदान, या ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक। खुला की अंग्रेजी क्या होता? ओपन। तो इसको क्या पढ़ते? ओपन, है ना। ओपन बोलिए चाहे ओपन। शुरुआत किससे हुई? ओ से हुई। तो ओ क्या होता है? जो है आपने देखा ओ क्या होता है? आ से आ के बीच में होता है। तो में से कोई रहे तो ये वावेल है, ये वावेल है। जब ये वावेल है प्यारे मित्रों, इससे पहले आयन लगेगा, लगेगा ना। ये तो आप बात आप समझ के फिलहाल आ का देख लेते। तो पहले आ का देखते हैं, फिर इसको अभी हम इसको डिटेल में समझाते हैं। लेकिन इसमें तो आया था, ओपन में ओ आया था, तब तो आपने आयन लगा लिया, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भी ओपन था, ओ से शुरू था। लेकिन यही शब्द देखिए, अगला शब्द देखिए, मैंने बोला कि एक यूरोपी नागरिक, एक यूरोपी नागरिक। तो प्यारे मित्रों, अब आप कहेंगे कि नागरिक का क्या होता है? सिटीजन। अंग्रेजी क्या होती है? सिटीजन। यूरोपी का क्या होता है? EUROPEAN, यूरोपियन होता है, यूरोपियन होता है। अब देखिए, लेकिन इसको पढ़ा क्या जा रहा है? यूरोपियन, यूरोपियन। तो आप इसको तोड़िए, या को तोड़िए, तो या को तोड़े तो बड़ा ऊ निकला। पहला शब्द क्या है? ये भाई आयन तो आप वहीं लगाएंगे ना, जैसे मैं यहाँ आयन बोलूं, आयन तो आप वहीं लगाएंगे ना, जिसका उच्चारण आ और आ से आह में से किसी एक में शुरू होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा इनके बीच में, किसी एक में से शुरू होना चाहिए, किसी एक में से। इनके बीच से नहीं मतलब है, एक में से शुरू होना चाहिए। फिक्स बात मैं बता रहा हूं।
अब आपको दिख गया, क्या दिखा कि ये किससे शुरू है, इससे नहीं शुरू है, हिंदी का आ से आ के बीच में नहीं शुरू है, तो आप आ यूरोपियन भरेंगे। अगर एन भर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बात समझे? क्लियर है? क्योंकि या शुरू है। अब इसका जो मात्रा होता है वो ऐसे होता है, वही इसमें जुड़ गया तो यू हो गया, यूरोपियन, है ना। ये हिंदी की बात है। अब बच्चे क्या करते, हिंदी को अवॉइड कर देते, थोड़ा सा समझना चाहते नहीं, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाता है इंग्लिश का। ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। अब आइए देखिए, यूरोपियन हो गया जैसे हमने ये बताया। आप उसके बाद इतना ही नहीं, मैं बोलूं, यहां लिखता हूं, समझिएगा कि वन आइड मैन, इसको हम बोलते हैं एक आंख वाला आदमी। एक शब्द में बोलते हैं काना, ठीक है, क्या बोलते हैं, काना, जिसकी एक आंख होती है। अब वन आइड मैन, अगर हम ये बोले एक काना आदमी, आदमी बोले, एक काना आदमी, आदमी की अंग्रेजी तो आपको पता है ना, मैन हो गया। वन आइट, काना की अंग्रेजी क्या हो गई, वन आइट। तो प्यारे मित्रों, आपने बोला वन आइट, आपने बोला ना वन आइड मैन, तो वन आइड मैन जैसे बोला, यहाँ आदमी की जगह औरत भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं। वन आइड का मतलब हो गया काना, ठीक। तो वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो ये तो हो गया काना आदमी, वन आइड मैन का मतलब काना आदमी। अब एक बोला है भाई, शुरू किससे है, ओ से, तो क्या ओ से शुरू है तो एल लगा देंगे, जी बिल्कुल नहीं, ए लगेगा। अब पूछे क्यों ए लगा है, अरे इसको वन पढ़ते हैं, वन, वाह से शुरू है, तो वाह कहाँ आ रहा है, का से ज्ञा के बीच में आ रहा है, तो गलती मत करिएगा एल लगाने का, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ये थ्योरी एकदम गलत है। जिस शब्द का शुरुआत फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो उसमें एन लगता है, बिल्कुल गलत, 100% गलत है। जिस शब्द का उच्चारण हिंदी में आ से आ के बीच में से किसी भी एक शब्द से हो जाए पहला लेटर, उससे पहले एन लगा दीजिएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि ये हमको पता कैसे चलेगा, प्रोनाउंसिएशन आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमने बोला, यहां आपने देख लिया कि इसमें भी ए लगा, इसमें भी ए लगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देते हैं प्यारे बंधु। जैसे कि अगला एग्जाम्पल बोले, हमने बोला एक विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय की अंग्रेजी क्या होती, यूनिवर्सिटी, क्या होती, यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जैसे आपने देखा यूनिवर्सिटी लिखा गया है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहां आपने देखा यू से शुरू है, या प्लस ऊ मिलके बना क्या, यू। अब आपका पहला शब्द क्या है, पहला लेटर, माफ करिएगा हिंदी में इसको वर्ड बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो पहला लेटर क्या है, आ। ये जो या है ये किस में से है, इसमें से, तो आप क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। यू तो आया है लेकिन आयन नहीं लगा सकते, समझे ना। इसी तरह सिर्फ यही नहीं, अगर मैं अगला एग्जाम्पल बता दूं इसी के आधार पे, ठीक, ये हमने बताया, यूरोपियन बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। तो शुरुआत किसी भी शब्द से हो उसका उच्चारण देखना मेन बात है। जैसे हमने बोल दिया कि एक, कहां चला गया हिंदी हमारी, एक ईमानदार, ईमानदार आदमी, आदमी। तो प्यारे बंधु, आदमी की अंग्रेजी मैन तो लिख लिए, ईमानदार की अंग्रेजी स्पेलिंग में लिख लिए, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो जैसे आ आया, तो आ आया तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपने आ देखा, ऑनेस्ट इसका उच्चारण है, आयन लगेगा, समझे। देखिए ये क्या है, ये तो इससे नहीं शुरुआत है,
इनमें से, लेकिन फिर भी इससे पहले क्या लगा, एन लगा। यही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे 3-4 वर्ड और भी आपको ऐसे बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड, हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको अगर समझ में आए तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ग्रामर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आप कंपटीशन का सॉल्व करें, चाहे आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हो, तब भी आप इवन टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में ग्रामर आपको काम आएगा अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हम पढ़ाएंगे बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जाए। होगा तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा तो बढ़ेगा। प्यारे मित्रों, आइए देखते हैं। अब आते हैं आयन। आयन को हमने आपसे बता दिया, आ से आ में से कोई एक में से शुरू होना चाहिए पहला लेटर प्रोनाउंसिएशन का। अब आप देखेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया 1 घंटा, 1 घंटा, तो आपको यहां दिख रहा है घंटा की अंग्रेजी होती है आवर, तो इसको आवर पढ़ते हैं तो एन आवर लगेगा। क्यों लगा, इसको आवर पढ़ते हैं, बात समझे ना, इसको आवर पढ़ते हैं इसलिए एन लगा। ये वावेल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमने कहा एक अद्भुत कहानी, एक अद्भुत कहानी। अब बात ये आती है, आप अद्भुत की अंग्रेजी क्या लिखते हैं। अगर मैं यूनिक लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से, अंग्रेजी में यूनिक लिखता हूं, ठीक, अगर मैं यूनिक लिखता हूं, अद्भुत की जो भी अंग्रेजी हो, मैं उसमें से यूनिक लिखा अद्भुत, ठीक है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कहानी की अंग्रेजी स्टोरी होती है। ठीक, अद्भुत की अंग्रेजी अगर मैं यहाँ यूनिक लिख रहा हूं, यूनिक, तो इसको यू पढ़ते यूनिक। ये चीज आप देखें, जब ये यूनिक है प्यारे मित्रों, या से शुरू हुआ तो आ लगेगा, आ यूनिक स्टोरी। लेकिन अगर मैं यही लिखता हूं, मैं यूनिक ना लिख के अमेजिंग लिखता हूं, अमेजिंग का मतलब भी हिंदी में अद्भुत ही होता है, ठीक है, तो यही क्या होगा, एन अमेजिंग स्टोरी, एन अमेजिंग स्टोरी। क्यों ऐसा हुआ, इसको अमेजिंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अमेजिंग। किसे शुरू हुआ, आ से शुरू हुआ, एन लगा, सेम शब्द है, ठीक है, हिंदी का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप क्या यूज करते, कंपटीशन क्या यूज करता है, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। आइए ये देखते हैं। जैसे हमने कहा एक MLA, MLA है ना, एक MLA, ठीक है। इसी को पूरा फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो एक, ठीक है, एक विधायक आपने बोला हिंदी में, विधायक, एक विधायक, विधायक को ही MLA बोलते हैं, ठीक, बात समझे। लेकिन अगर आप विधायक की अंग्रेजी MLA लिख रहे हैं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आप जाहिर सी बात है विधायक की अंग्रेजी आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे MLA। आप बीच में आप फुल स्टॉप लगाइए, बीच में इनके चाहे मत लगाइए, क्योंकि आदमी कई बार नहीं लगाता है, लेकिन सही तो यही माना जाता है कि उसमें फुल स्टॉप होना चाहिए। लेकिन आजकल अखबारों वगैरह में देखेंगे, न्यूज में भी, लिखने में, तो लोग फुल स्टॉप को हटा देते हैं और छोटा कर दिए, ठीक है। इसी तरह मैं बोलूं एक सांसद, एक सांसद, तो प्यारे मित्रों आप देख रहे हैं सांसद को क्या बोलते हैं, MP शॉर्टकट में बोलते हैं, MP, ठीक है, तो MP, तो INMP होगा। क्यों होगा, M है भाई, M A से शुरू है, इसी तरह M है
मैं बोलूं एक एसडीएम, एक मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं कि आ मजिस्ट्रेट, आ मजिस्ट्रेट, तब तो ऐसे लिखूंगा आ मजिस्ट्रेट। लेकिन मैं अगर ये बोलता हूं एक उप मजिस्ट्रेट, है ना, तो अंग्रेजी में डायरेक्ट ऐसे बोलूं तो हो जाएगा एन एस डी एम, एस डी एम। ऐसा क्यों कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एन एस डी एम का मतलब हो गया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एस है ना भाई प्यारे बंधु, आप देखो ना एस पढ़ते हैं इसको, ए से शुरू है तो एन लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। इसी तरह मैं बोलू एक भारती, एक भारती, ठीक है, महिला, एक भारतीय महिला। महिला की अंग्रेजी ओमैन हो गया, भारतीय की अंग्रेजी इंडियन हो गया। जैसे इसका उच्चारण ई हो गया तो एन लग गया, एन इंडियन ओमेन, ठीक है। बात समझे ना, कंफर्म है। मैं बोलू एक, एक अमेरिकी, अमेरिकी। अब सुनिए, एक अमेरिकी है ना आदमी, अब आपको दिख गया। आदमी की अंग्रेजी मैन, अमेरिका की अंग्रेजी क्या होगी, अमेरिकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमेरिकन बोलते हैं। तो इससे पहले जब अमेरिकन बोलेंगे तो एन अमेरिकन मैन हो जाएगा। इसी तरह एन अफ्रीकन मैन हो जाएगा, एन अफ्रीकन मैन हो जाएगा, एक अफ्रीकन आदमी हो जाएगा। एक आइलैंड, एन आइलैंड होगा, एन आइलैंड, एक आइलैंड हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो अगर आ गए तो आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बताते हैं कि पोजीशन ऑफ ए और एन, ए एन का पोजीशन क्या होता है, स्थिति क्या होती है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए प्यारे मित्रों देखिए, अब मिटाते हैं इसको। अब आगे आइए, ठीक है। ये था एक कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको समझ गए तो इसका थोड़ा सा भी नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, अगर आप समझ गए तो। ये मैं बहुत यूनिक तरीके से बता रहा हूं, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है, ठीक। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, चाहे अंग्रेजी पढ़े तब भी, हिंदी पढ़े तब भी, और फिर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जीके जीएस तब भी, मैथ पढ़ते हैं तब भी। आइए देखते हैं कि डिटरमाइनर में अब ए और एन का पोजीशन देखेंगे, इनकी पोजीशन। तो पोजीशन प्यारे मित्रों इनकी तीन प्रकार से होती है। पोजीशन क्या होती है, तीन प्रकार से। पोजीशन का मतलब हिंदी में होता है स्थिति। क्या होता है, स्थिति। स्थिति तीन प्रकार से होगी, हम तीन प्रकार से ही देखेंगे, बेसिकली तीन प्रकार से देखेंगे, आगे और फ्रेज में इनका पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले इनकी पोजीशन होती है, ये नाउन के पहले लगते हैं, ये एडजेक्टिव के पहले लगते हैं, ये एडवर्ब के पहले लगते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे नाउन का मतलब हिंदी में होता है संज्ञा, इसका मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्रिया विशेषण। अब सुनिए, संज्ञा को ही हम बोलते हैं नाम। थोड़ा और शुद्ध हिंदी में चले जाएं तो यहाँ पे विशेष लिखेगा। क्या लिखेगा, विशेष। और जब विशेष लिख देगा आपसे, देखिए ना तो नाम लिख के पूछेगा कमीशन में, ना तो संज्ञा लिख के पूछेगा। आपसे यही लिख के पूछेगा हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए, इंग्लिश में तो वही रहेगा। जब विशेष से लिख दिया तो बच्चा विशेषण समझ बैठता है, यही कंफ्यूजन हो जाती है, गलती कर बैठेगा। समझे कि नहीं समझे। तो अब आइए,
एक बार समझ लेते हैं नाउन क्या होता है। नाउन प्यारे मित्रों किसी का भी नाम होता है, बस नाम होता है। मैं आम भाषा में बोलूं, संज्ञा छोड़िए, विशेष छोड़िए, लेकिन समझते रहिए नाम होता है, समझे। विशेषण क्या होती है, उसकी विशेषता कैसी है ना, वो यूनिक है, अद्भुत है, गोरा है, काला है, एक है, दो है, तीन है, चार है ना, आप फिर मोटा है, पतला है, लंबा है, ऊंचा, यही सब उसके विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि क्रिया की जो विशेषता बताए। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपकी क्रिया हो गई। कैसे पढ़ रहे हैं, जोर जोर से, धीरे धीरे से, फुसफुसा के, ठीक है, स्लो मोशन में, विनम्रता से, ठीक, अदब से, बेअदब से, यही उसकी क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गई। ऐसे आप समझिए, उसको हम बाद में देखेंगे डिटेल से, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, जब नाउन से पहले लगता है तो नाउन की ये पहले लगता है, ए हो चाहे एन हो, उसके बाद नाउन होगा। मेरी बात समझे, मैं एग्जांपल में अभी समझाऊंगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। एडजेक्टिव में क्या होता है कि ए और एन पहले लगता है। ये एन नहीं, जितने भी डिटरमाइनर होते हैं, मैं यहां दा को भी इंक्लूड कर देता हूं, जो भी सब नाउन के पहले लगते हैं। मैं ए एन का पढ़ा रहा हूं, ए एन का बता रहा हूं, दा भी आप इसमें समझ सकते हैं। आर्टिकल हमेशा इनके पहले लगता है, ठीक। अब इसी तरह एडजेक्टिव में पोजीशन अगर देखेंगे तो पहले आर्टिकल होगा, ठीक, फिर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, इसको शॉर्टकट में एडीजे लिखते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होगा, नाउन होगा। बात समझे। रूल नंबर 2 देखिए इसको, ठीक। इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इन्हीं को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल को हम पूरा ना लिखेंगे, आर्टिकल को ART लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक। आर्टिकल में आते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ART होगा, फिर एडवर्ब होगा। एडवर्ब को ADV लिखते हैं शॉर्टकट में, ADV एडवर्ब होगा। और फिर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और फिर क्या होगा, नाउन होगा। तो प्यारे मित्रों, आप चाहें तो इसको अलग अलग करके याद करें, आप चाहें तो इसको सिर्फ इसको याद कर ले, आपका काम हो जाएगा, काम एकदम लोहा होगा, समझे। कैसे याद करेंगे, अगर आप ये याद कर लिए, सबसे लास्ट में नाउन रहेगा, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, एडवर्ब से पहले आर्टिकल्स आते हैं। बात क्लियर है। आर्टिकल होता क्या, वो भी तो एडजेक्टिव होता है ना, समझे ना, लेकिन उसे कोई मैटर नहीं है, एडजेक्टिव होता है। रूल के हिसाब से ये हमेशा पहले रहेगा। अब पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका देखते हैं, फिर इसका देखते हैं। तो ये हम देखिए, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, कोई नाम रूल अंग्रेजी में कोई रूल नहीं होता, बस खाली कॉन्सेप्ट समझना होता है। इसको हम रूल नंबर 1 बता देते हैं, इधर से पहले पढ़ाते हैं, फिर 2 पढ़ाते हैं, फिर 3 पढ़ाते हैं। आप चाहिएगा तो डायग्राम उलट के बना लीजिएगा, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया। आइए अब इसको देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई सा आ मैंने एक आदमी देखा, ऐसा मैं, ठीक है। तो ये जो मैन है, मैन हो गया नाउन, आ हो गया आर्टिकल। देखे ना, नाउन से पहले आर्टिकल आया है ना सेंटेंस में, सेंटेंस सही है, ठीक है। बाकी चीज को हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वो पढ़ा नहीं रहे हैं। नाउन की पोजीशन देख लीजिए, सही है, सही है। दूसरा सेंटेंस है ना, सी हैज आ पेन, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल पहले आया, बात समझ गए। यही होता है इसकी पोजीशन। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे हम एन का भी प्रयोग ले ले, 2 ए हो गया, अब 2-3 एन बता देते हैं। जैसे हम बोले ही हैज एन अम्ब्रेला। अब आप समझ रहे होंगे, अम्ब्रेला पढ़ते हैं इसलिए क्या लगा, एन लगा। ये हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल। बात समझ गए ना, नाउन से पहले इसकी पोजीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हमने बोला एन
आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। ये नाउन है, नाउन से पहले ये आर्टिकल है, बात समझ गए ना। तो ये आर्टिकल की पोजीशन हो गई। ठीक, अब आइए इसमें देखते हैं कि रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में प्यारे मित्रों क्या बोला। ये रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल हमने आपको दर्शाया है, ये आप समझ जाइएगा। ये एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। अब इसका इधर बता देते हैं, ठीक है। आप अपने सिस्टम से लिख लीजिएगा, इसका इधर बता देते हैं। ठीक, इतने में 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे हमको एडजेक्टिव लगाना है, नाउन लास्ट में, एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए। जैसे हमने कहा आई सा एन ओपन ग्राउंड, मैंने खुला मैदान देखा। देखिए ग्राउंड क्या है, नाउन है, ओपन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ है, एडजेक्टिव से ठीक पहले है। बात समझे ना, इस रूल को फॉलो करना है। इसमें क्या इससे पहले था, इसमें देखिए इससे पहले है। बात समझ गए ना, नाउन कहाँ है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलते हैं, ठीक। ही हैज अ ब्लैक कार, उसके पास एक काली कार है। कार क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, आर्टिकल है। समझ गए ना, कंफर्म है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक। यहाँ आपने देखा एन है, यहाँ पे क्या है, ए। क्लियर है। इसी तरह हमने बोला आई रीड एन, है ना, एन अमेजिंग नोवेल, आई रीड एन अमेजिंग नोवेल। ठीक, नोवेल को आपने क्या देखा, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है ना, ये हो गया आपका आर्टिकल। तो इससे पहले एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या है, आर्टिकल है। बात समझे। तो हमने ये चीज आपको बता दिया, ठीक है प्यारे मित्रों। अब इसमें देख लेते हैं, आर्टिकल होगा, नाउन एकदम लास्ट में होगा, उससे पहले एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल। जैसे आई हैव, ऐसे नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। शी इज अ वेरी क्यूट गर्ल, ठीक। वह बहुत क्यूट गर्ल है, बहुत अच्छी लड़की है। ये क्या हो गया, गर्ल नाउन हो गया, ये क्या हो गया, क्यूट एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब हो गया, आर्टिकल कहाँ आया, उससे पहले आया है, ये क्या है, आर्टिकल। तो पोजीशन आपने क्या देखा, इसको फॉलो करा, सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ठीक है, बात समझे ना, एकदम कंफर्म है। जैसे हमने बोले इट इज अ वेरी बोरिंग, है ना, मैन, या बहुत बोरिंग आदमी, ठीक, या बहुत बोरिंग आदमी। या हमने बोला दिस इज, दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस में न्यूटर एंड मतलब बायोटिक अबायोटिक दोनों होते हैं, जबकि ईट में क्या होता है, ठीक है, सिर्फ ईट में भी वही होता है, बायोटिक अबायोटिक। लेकिन दिस क्या होता है कि दिस अपने आप में यूनिक है, इसका प्रयोग आगे चल के हम देखेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या है, डिटरमाइनर, आर्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं। तो प्यारे बंधुओं, आई होप आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसी एन का रूल देखेंगे, और कहाँ कहाँ ये ग्रामर में फ्रेज देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, इसके और रूल है, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।